गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सह शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं। आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परमपिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी रूप में आए थे और 120 वर्ष रहे थे और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट को निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी। चींटी से लेकर हाथी और राजा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया, हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहाँ क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं,
लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चवीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कह गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन कर ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गड़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया, उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देख कर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया, और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियाँ का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई भाड़ में जाओ। और एक परमार्श का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय, और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी उनके चरण धोए, उनके श्रद्धा से। फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई, उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत
खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई हैं और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं। और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। या चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा, इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे सुधार लूंगा क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा फिर सुधर जल्दी जाएंगे, बेशक बिगड़ गए। लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम, ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती। ये भूल जाना आपके, ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 4 लाख वर्ष 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा, किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दिए घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है, इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा। और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS, या कोई मंत्री MLA बन गया, या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुणात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पैर पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहाँ से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपये का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, 1 आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है। ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी, शराब, तम्बाकू, व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया। और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे,
बुराई बीमारी के कारण परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे। भगवान किसे कहते हैं? जब 5,000 की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपये की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तू भक्ति करते रहो आप, जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते हैं, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पे गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया, या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इनको वो परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के कि जैसे आदमी अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है वो किस उपलक्ष्य में है? दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था। आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे।
नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ उनको परमात्मा ने वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होगी, बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका, और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही जो ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से, जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हट कर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है, सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। 10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। परमात्मा आई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके
उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा ने परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वे स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहां से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा, आप भी बचेगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो, और वो लगा के मुंह को पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी निलाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके, और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया। आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में, कबीर जी ने पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया, तो कभी बहन मर गई,
तो ऐसे 11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या यहाँ लोग दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, या आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इन सभी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, ए भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई करणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो, आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो। उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था। आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते जूते भी नाट के जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा।
तो उन्हें प्याज भी खाए, जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया पांडा छुटा। तो इन गेला न्यो बनेगी। हाई कोर्ट ने राय, सुप्रीम कोर्ट ने राय, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लियो उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा गया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, को रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। तो पुण्यात्मा, ये तो थोड़ा सा पिछला दर्द याद आ गया था, वो काटा है दास ने और सच्चाई बताई है। अब सत्संग सुनाते हैं। और पुण्यात्मा, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ताको बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े कि पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते। लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कौन सा अंधा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए, उससे बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए इस अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर की भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है,
तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो, ये पूरे विश्व को लाभ होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब सत्साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर दास है जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं जेल वार्डर हूँ, जेल डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? मेरा गांव कंडेला, जिला जींद, हरियाणा का निवासी हूँ जी मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये बहुत लंबा प्रकरण है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपके सामने। मैं जिस टाइम ये करौथा कांड हुआ उस टाइम रोहतक जेल पर वार्डर के पद पर था और बहुत तरह बात सुनी एक भाई ऐसे हुआ करौथा कांड, ऐसे सुनते थे अखबारों में हर रोज। तो बड़ा दुख हुआ ये बातें सुनकर, भाई ये संत सभी ऐसे ही करते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज रोहतक जेल में आएंगे। तो हमारी वहाँ पर ड्यूटी थी, हमने देखा, सोचा भाई यहीं बात करेंगे, आके पूछेंगे उनसे क्या ये वास्तविक सच्चाई है। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे मेरे गांव में जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया हुआ था। तो मैंने उनके पास जाकर कहा भाई तुम्हारे गुरु जी तो ये देखो अखबारों में ऐसे आते हैं, इनके बारे में बहुत बकवास ऐसे करते हैं। वो न बोले नहीं भाई हमारे गुरु जी ऐसे नहीं करते, लेकिन मेरे विश्वास नहीं हुआ इस बात का। तो एक मेरा दोस्त जो गांव में केबल का वैसे स्कूल का प्राइवेट स्कूल है, गांव में केबल चलाता है वो, मैं उसके बाहर खड़ा होया, उससे मैंने बहुत गलत बातें की उसको। अगर भाई तुम्हारे गुरु जी ऐसे करते मैं तुम्हारे आता नहीं। उन्होंने बोला भाई एक बात बता, मेरी माँ पागल, एक्चुअली उसकी माँ पागल थी, अपने कपड़े उतार कर फेंक देती थी। उसका पिताजी इतना शराबी था कि सारा गांव के बच्चे उसके पीछे लगे रहते थे। उन्होंने बोला भाई जब मेरे घर में मेरी माँ पागल से ठीक होगी, मेरा पिताजी शराब पीता था, आज एक नंबर का इंसान हो गया, मैं उस सुख को कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे ये कह दूँ भाई संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी के पास मतलब ये ज्ञान नहीं है, उनसे ये फायदा नहीं होता, मैं मेरा जो फायदा हुआ है उसको कैसे अनदेखा कर दूँ। इस बात का मेरा कोई असर नहीं हुआ। मैं उसको कह के उन्होंने बोला अरे चाह तो पीता जाए, मैं बोला नहीं भाई मैं चाह नहीं पीऊँगा, मैं चला गया। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन कराया भाई हमारे गुरुजी आपके पास जेल में आ रहे हैं, आप उनको शिष्टाचार से बातें करना, आप कदे आप पाप के भागी हो जाओ। एक मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश नाम है उसका, उससे भी पहले वो करौथा कांड में सह परिवार जाया हुआ था, उसको भी मैंने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें की, भाई तुम वहाँ क्या करने गया था, आज फंस गया। वो थी ये कहा फ़ोन पे मेरे को अगर भाई मैं तुम्हारे को ही छोड़ दूंगा, मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं करे, भाई एक भाई ये कह रहा है भाई तुम्हें ही छोड़ दूंगा, गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। फिर भी मेरी बुद्धि ने काम नहीं कराया, मैं भाई ये तो पागल हो गए। उसके बाद फिर गुरुजी जेल में आए, जेल में आने के बाद वो दिन बहुत, मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो गुरुजी आए, जैसे आके वहाँ बार के अंदर लेट के शाम को, तो हमने ये सोचा भाई गुरुजी अब आए हैं, रिमांड से आए हैं, अब तो इनको आराम करते, सुबह बातें करेंगे। जब ही सुबह ड्यूटी फिर मेरे ड्यूटी वहीं लगनी थी, वहीं परमानेंट ड्यूटी होती थी 1 महीने के लिए, मेरी वहीं ड्यूटी थी। उसके बाद गुरुजी यहाँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजी ने मेरे से पूछ लिया अगर भाई हवलदार कौन से गांव का है तू? माँ जी मैं कंडेला गांव का। गुरुजियों ने कहा भाई कंडेले के तो बहुत भगत हैं मेरे। माँ जी हाँ बहुत भगत हैं। हाँ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया, एक ओम प्रकाश है भाई मेरा कंडेला का बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता।
इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ भाई मैंने ये कह दिया जी मैं नहीं जानता उसको। गुरु जी ने कहा भाई जान या ना जान, मेरा भक्त है वो। माँ जी ठीक। गुरु जी ने मेरे को बिठाया, सृष्टि रचना सुनाई। मेरे को सृष्टि रचना सुनाने के बाद गुरु जी ने कहा बेटा ये बिल्कुल सत्य है जो सृष्टि रचना मैंने तेरे को सुनाई, इसको आपने ऐसे लगेगा जैसे ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मैंने सृष्टि रचना सुनने के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं चला गया। उसके बाद मैं संपर्क में, जैसे ही ड्यूटी होती हमारे गुरु जी में संपर्क में चला जाता, मैं वहाँ बैरक पे चला जाता और पूछता रहता। एक दिन मैंने वैसे पूछा गुरु जी आपके जो भगत हैं ये आपको परमात्मा मानते हैं? तो बोले भाई हाँ जी परमात्मा मानते बेटा मेरे को। माँ जी नहीं मानते परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर तो अड़ंगा भरा हुआ था, मैं 2 कौड़ी का इंसान। तो उन्होंने बोले क्या बात है बेटा? माँ जी जब आप भगवान मान लिए तो फिर उल्टा कदम क्यों रखना, वो फिर डर क्यों रहे हैं, हम तो सामने आना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़े डर रहे हैं वो सामने भी आएंगे। तो ऐसे हर रोज मैं गुरु जी से पूछता जी ये जो आप मार्ग बता रहे ये रोड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका? तो गुरु जी ने बताया बेटा ये 70 प्रकाश पुस्तक पर रोड़ा था सारा, मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता था इसको। और ये जितने भी आर्य समाजी हैं, ये आचार्य बैठे हैं, ये इसको बेच के रोजी रोटी बना रहे हैं। इसमें वास्तविकता कुछ लिखी हुई है और हमारे समाज को बता रहे हैं कुछ अलग। तो उस बात पे ये रोड़ा था सारा। तो मैं एक इस परोपकार का ये काम कर रहा हूँ, ये भक्ति विधि सही बता रहा हूँ। मैं कहने लगा जी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान कोई नहीं जो परोपकार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। तो गुरु जी ने कहा बेटा ये दास है। तो उस टाइम मेरे वैसे तो मन में अड़ंगा भरा था, मेरे गुरु जी ने कही, मेरे उस बात का विश्वास, माँ जी मेरे ये बात जचती नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा जचो या ना जचो, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो उस प्रभाव से मैं गांव में जो मेरा दोस्त केबल चलाता था उससे कहने लगा मैं तू कैसेट चढ़ा कर गुरु जी ज्ञान में ज्ञान, तो तत्व ज्ञान संदेश की कैसेट थी। उसमें जैसे मैं हर रोज घर जाता रहा तो वो कैसेट चलवा देता। एक दिन मैं कैसेट सुन रहा था, रात के 9:30-10 बजे का टाइम था। तो एक कैसेट इतनी मार्मिक कैसेट थी, उसमें मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुदियों के लिए मेरा हृदय फाट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूं। तो गुरुजियों ने वो ज्ञान सुना, मेरे भीतर में लगी वह बात, भाई ये संत ये कह रहे हैं कि दास की जीभ कट जाए, अब मैं कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो मेरे वह बात भीतर में लगी। उस दौरान फिर मैंने वो बात गुरुजियों से कही, माँ गुरुजी ऐसी ऐसी कैसेट सुनी आपकी, बहुत निर्मल ज्ञान है। फिर मेरे जो भीतर अड़ंगा भरा हुआ था वो बार बार फिर वो वापिस हटा देता था उस ज्ञान को। एक दिन रात को 2 बजे मेरी ड्यूटी थी, मैं गुरुजियों के पास गया तो गुरुजियों ने फिर बिठा के मेरे को कहा बेटा ऐसी भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। तो गुरुजियों ने जो सुनाया सारी भक्ति बताने के बाद कहा बेटा आई तेरे कुछ समझ में बात। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक, वैसे मैं कहना भी नहीं चाह रहा था मेरे से, यार जी आप बिल्कुल सत्य है, आपका ज्ञान बिल्कुल सत्य है, मैं ही ऐसा पापी हूं जो मेरे अंदर नहीं समा रहा ये ज्ञान। तो हमारे गुरुजी ने कहा बेटा अब समाएगा ये ज्ञान तेरे अंदर, अब समाएगा। उस दिन से मेरे अंदर वो ज्ञान बिल्कुल भीतर समाने, जो गुरुजी कहते सारा समाने लग गया। एक दिन जैसे ही गुरुजी ऐसे घूम रहे थे, मैं भी वहां पर बैठा, जब लोग मैंने उपदेश नहीं लिया था, मैं वैसे ज्ञान सुनता था मैं। तो एक भक्त ने एक जैसे मुलाजिम आया, वो मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजी से कहा, हंसते हुए कहा, अगर जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता है वहां से। वैसे तो इस पृथ्वी पर संत आता वो जेड़ मारना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन इस संत को, इस दास को याद करा करेंगे कि उन दुष्ट आचार्यों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे संत को जिसकी आंखों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए उसको जेल में डलवा दिया।
ऐसा मार्ग जो पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे थे, उस मार्ग को लगभग 2.5 वर्ष के लिए बंद करवा दिया। ऐसा मार्ग, हे परमात्मा, ऐसा गुरुजियों से वहां देखता, जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप, इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। इन्होंने तो वहां पर इतनी भी शकीन नहीं थी इनके, हर बार ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्यारा ज्ञान। फिर उसके बाद हम गुरुजियों से मैं कहता हूँ, गुरुजी नाम उपदेश देवदास को, तो मेरे गुरुजियों ने मेरे को मना कर दिया कि बेटा अभी नहीं, आप और थोड़ा समझो ज्ञान को, और थोड़ा ज्ञान को समझो, उसके बाद लेना गया आप उपदेश। मैं घर जाता, कैसेट चलवा लेता, मेरे जो दोस्त था उससे, भाई कैसेट चला गुरुजियों की, वो कैसेट मैं सुनता रहता। तो जैसे मेरी भक्तमती थी, मेरी घरवाली थी, वो मैं बाहर जाता तो ऑफ कर देती चैनल को, दूसरा लगा। मैं कहता जी आप इसको बंद मत करो, ये मैं सुनता हूँ, आपने नहीं सुनना तो आप आराम से वो करो। तो मैं हर रोज सुनने लगा गुरुजियों का ज्ञान, तो वो मेरे भीतर समाता गया। उसके पश्चात कई बार गुरुजियों से वहाँ पर जेल के अंदर, जैसे मैं गुरुजियों से बताता, गुरुजी आपके ये सत्संग सुना मैंने, तो गुरुजी फिर दोबारा बताते मेरे को। तो ऐसे होते होते लगभग 6 महीने चले गए और 1 साल से ऊपर, लगभग 1.5 साल गुजर गया। फिर मेरी ड्यूटी प्रशासन ने मेरे को क्या कराया कि ये तो संत रामपाल जी को मिलने जाता है, इसकी ड्यूटी बाहर लगा दो जेल से। मेरी ड्यूटी बाहर लगा दी गई। बाहर लगाने के बाद अंदर मेरे को जाने नहीं दे, ज्ञान और नाम उपदेश मेरे को मिला नहीं। एक दिन वैसे गुरुजी, सोमवार का दिन था, 24 अगस्त को 2 बजे गुरुजी मुलाकात पर आए हुए थे। उन्होंने आने के बाद मैं जैसे ही मौका लगा कर डोडी में चला गया और मैंने ऐसे गुरुजियों की तरफ ऐसे आदर भाव से प्रणाम किया। गुरुजी ने इशारा कर दिया मेरी तरफ, बेटा इधर आ जाए। मैं चला गया। जाते ही परमात्मा ने, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने मेरे को नाम उपदेश दिया और कहा बेटा बाहर जल और मिश्री ले लेना, भक्तों को कह देना। वो दिन है, मेरे को उस दिन से ऐसे नाम उपदेश मिला। तो हमारे नाम उपदेश लेने के पश्चात जो प्रशासन था, जेल प्रशासन, सभी मुलाजिम, सुप्रिटेंडेंट, सभी हमारे खिलाफ, 2-4 और दोस्त थे मेरे साथ, कई और दोस्त थे जिन्होंने साथ में नाम लिया था, तो प्रशासन खिलाफ हो गया। उन्होंने एक दिन हमारे को बुलाया और कहा भाई आप वर्दी में लेटते हो, यहाँ उस रामपाल के चरणों में पढ़ते हो, आप यहाँ पर सारा प्रशासन ये महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं। हमने कहा जी परमात्मा की बातें हैं, हम तो कौन कहने वाले हैं। परमात्मा ने की दास है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दास है। मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा जी आप जिस वक्त ड्यूटी पर आते हो आप परमात्मा को मानते हो? तो वो कहने लगे जी मैं मानता हूँ। उस सुप्रिटेंडेंट को मैंने कहा जी आप जब घर से आ रहे हो तो रास्ता मंदिर पड़ता हो तो आप वहाँ झुको नहीं गए, उसके प्रणाम नहीं करोगे? जी बोले भाई मैं करके आऊँगा प्रणाम। तो मैंने कहा जी हमारे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज है, मंदिर भी हमारे, तो ये सब कुछ है जी, हम नहीं रुक सकते जी, हम प्रणाम करेंगे ही करेंगे। आप हमारे को सस्पेंड करो, डिसमिस करो, कुछ भी करो। तो उन्होंने बोले भाई ठीक है, तुम नहीं मानते तो करते रहो। तो ऐसे ही सारा प्रशासन का ये सिस्टम चलता रहा जी। उसके पश्चात जिस टाइम ये क्रोथा कांड हुआ, उसके पश्चात जब ये क्रोथा कांड हुआ था, हमारे पास डीसी ऑफिस से और एसपी ऑफिस से 2-4 मुलाजिम आते थे जेल पर, वहाँ पर पुलिस के। तो हम उनसे पूछते थे भाई वहाँ पर क्रोथा कांड ऐसे हुआ, आप वहाँ थे, मौजूद थे वहाँ पर? वो कहते थे भाई हम वहाँ पर मौजूद थे, ये बातें सारी सच्चाई हैं। तो ऐसे वो हमारे को बता करते कि दोस्तों साथ में उठते बैठते खाते पीते थे वहाँ पर। फिर जब हमें ज्ञान हुआ, गुरुजियों ने बताया भाई ये सौदा अलग था, सत्यार प्रकाश का रोड़ा था, सच्चाई ये है। तो फिर हम उसे बहस करने लगे, भाई तुम वहाँ बताओ वहाँ पर ऐसे हुआ था और ये गुरुजी बता रहे हैं ऐसे, सच्चाई है ये। तो एक दिन मैं उनसे ऐसे बहस कर रहा था, भाई तुम झूठ बोलते हो। फिर एक मुलाजिम ने मेरे को बताया, बोला भाई सत्य है, हम उस टाइम झूठ बोलिया कर दे, ये सच्चाई नहीं, सच्चाई जो तुम बता रहा है ये है सत्य। जब मन में आए परमात्मा हे सतगुरुदेव ऐसे जुल्म ढाए उन दुष्टों ने, फिर भी समाज, फिर भी देखो कितनी झूठ, एक दोहरा रोटी खाने वाला आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलिया कर दे एक भ्रमत करने के लिए। तो उस दिन से फिर वहां से फिर पक्की दिल में जज की भाई ये सारा जो समाज है झूठ है, गुरुजी जो करे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उसके पश्चात हम गुरुजियों के साथ रहते थे, जाते थे, प्रणाम करते थे। प्रशासन हमारे खिलाफ हो गया, प्रशासन ने हमारे ट्रांसफर करवा दिया अम्बाड़ा, भाई तुम अम्बाड़ा चले जाओ। कहने लगे वो
उससे उससे हमारा ट्रांसफर होने से पहले की बात है। जैसे हम गुरुजियों से मिलते थे, जो प्यार होता है गुरुजी हमारे को, एक जैसे मैंने नाम उपदेश लिया, मेरे मन में आता था, मैं गुरुजियों के पास जाता, मैंने नाम उपदेश लिया, जैसे गया मैं, मेरे मन में आई कि भाई इतना अपने कभी पिता के बाप पाँ नहीं पकड़े, आप इसके पास पाँ कैसे पकड़ोगे। मैं जैसे ही बैरक के नजदीक गया, मैं वापस चला गया। दूसरी बार फिर मेरे मन में प्रेरणा हुई, अगर भाई संत हैं, तू मानता क्यों नहीं, पाँ पकड़ ले जाके। फिर जो गेट पर गया, फिर वापस चला गया। तीसरी बार फिर मेरे मन में आई, अगर भाई तू जाता ही क्यों वहाँ पर, अगर जाओ तो पाँ पकड़ ले गुरुजियों के। तो मैं जैसे ही गेट में बढ़िया, गुरुजी खड़े थे वहाँ सामने, इंतजार कर रहे थे, वो तो जाने जाने परमात्मा। उन्होंने जैसे ही मैंने गुरुजियों चरण का हाथ लगाया, उन्होंने मेरे को छाती का लगा लिया ऐसे। वो अनुभव, जो सुख, जो गुरुजियों ने कहा बेटा अब मैं तो 2 साल और जेल में रह जाऊं, मेरे कोई सुख नहीं, मैं आया तेरे लिए था बेटा यहाँ पर। वो दिन आज भी याद आता। उस दिन तो मेरे ज्ञान नहीं था, मुझे परमात्मा ने ऐसी दया करी मुझ नीच पर, सारे परिवार पर। मेरे को, मेरी शादी को भी कई वर्ष हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी मेरे। तो गुरुजियों ने, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे संतान ने, गुरुजियों ने कहा बेटा तुम दोनों नाम ले लो जब तुम्हारे संतान होगी, और तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परमात्मा खुद अपने कोटे से संतान देंगे तेरे को। तो उस दिन फिर भगतमती, मेरी भगतमती को भी मैंने कहा भाई ये परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण संत हैं, ये ज्ञान सुनो आप। तो वो सीडी सुनने लगी, उनको भी ज्ञान हो गया। फिर उसके पश्चात उसने भी फिर जेल में बना, गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी भगतमती भी नाम लेना चाहती है, बोला बेटा बाहर सीडी पे दवा देना, मेरा आदेश है। उसने भी फिर नाम उपदेश दे दिया गुरुजियों ने, गुरुजियों आदेश से बाहर। तो 1 साल के अंदर फिर हमारे परमात्मा ने अपनी कृपा से एक संतान, एक लड़का भी दिया। उस परमात्मा की क्या सुख गुना, इतने सुख दिए हैं मेरे को, इस परमात्मा की इतनी दया है। और सबसे बड़ा का मुझे मतलब 2 कौड़ी का इंसान हूँ, मुझे भक्ति का क्या पता है। गुरुजी ने जो प्यार होता है, जो प्यार, वास्तविक प्यार गुरुजी ने दिया मेरे को, मुझे तो पता ही भी नहीं था प्यार क्या होता है। ये परमात्मा, ये जाने ये वो परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के पालन करता है, ये पूर्ण संत कबीर परमेश्वर है। ये तो एक लीला कर रहे हैं यहाँ पर। हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए ये भटकते रहे, एक आत्मा के लिए ये परमात्मा लाखों रुपए बाहर देते हैं। और ये समाज इसको कहते हैं ये बुरा ही कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा पर, जो पूर्ण परमात्मा का संत होता है वो बुराई नहीं करता किसी की। ये तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे समाज को, भाई तुम पहचानो ये ज्ञान ऐसा पवित्र ज्ञान है परमात्मा इस पृथ्वी पर। ये किसी संत में देख लो, किसी आधार ही नहीं ज्ञान का, और ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हर इन्हीं को कहते निंदा करते हैं। ये परमात्मा, मैं तो इस सब समाज से यही कहूंगा कि इस संत को, ये पूर्ण परमात्मा, इनकी पलकों में बैठाकर पूजा करनी चाहिए इनकी। और सभी समाज से कहूंगा अपने और अपने परिवार को जितना भी जल्दी हो सके यहाँ पर सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में लाकर उनका कल्याण करवाए, और सभी भाइयों को बताएं बस वास्तविक ज्ञान वहां पर है। मैं यही कहना चाहूंगा। सत साहिब। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।